एक महात्मा विवाह करने के उपरांत अपनी धर्मपत्नी को लेकर बारात को लेकर जब वापस आ रहे थे, इतने में ही उन्होंने सोचा कि एक मंदिर में अपनी स्त्री के साथ दर्शन किया जाए। अपनी स्त्री के साथ जब वहाँ दर्शन करने गए तो वहाँ पहले से ही एक महात्मा बैठे थे। वह महात्मा बोल पड़े कि ओहो देखो कितना सुंदर शरीर इसको भगवान ने दिया है, किंतु एक स्त्री के पल्ले में पड़कर नष्ट होने जा रहा है। उस बालक का जो विवाह करके जा रहा था वह भी अत्यंत सुंदर था, अत्यंत अलौकिक था, जैसे लगता था कोई देवलोक का मानव हो। जब अपनी धर्मपत्नी के साथ उसने उस महात्मा की वार्तालाप को सुना, सिर्फ इतना ही सुना, उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, किंतु उसके मन में एक अग्नि सी प्रज्वलित हो गई और वह अपनी धर्मपत्नी के साथ आ गया। किंतु घर में सारे विधि उपचार के बाद उसका मन नहीं लगा और वह फिर दौड़ते भागते हुए उस महात्मा के पास आया। वह महात्मा भी और कोई नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अंश से उत्पन्न श्रीनिवास आचार्य थे। और वह बालक जो विवाह करके आ रहा था वह भी और कोई नहीं, उन्हीं के परिकर का अंश था। वह भी दिव्य था और उसने कहा कि आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। दोनों का परस्पर का पहले का ही संबंध था, किंतु गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम्हें घर में रहकर भजन करना है, जाओ, तुम्हारी स्त्री तुम्हारा बंधन नहीं है, घर में जाकर साधन करो। और गुरु आज्ञा से वह लौट आए अपनी स्त्री के पास। किंतु घर में आने के बाद भी अपनी स्त्री, अपनी ही धर्मपत्नी के साथ वह एक मित्र के समान तो रहते थे, किंतु हर समय अपने गुरु की ही चर्चा, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु वैसे हैं, निरंतर। जानते हो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है मन की निर्मलता से। अपनी ही स्त्री नहीं दिखाई देती है, वह देवी दिखाई देती है। अपने सभी सगे संबंधी ईश्वर स्वरूप दिखाई देते हैं। सारा संसार आत्म स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है? तुम्हें क्या लगता है? कुछ वर्षों की साधना से, वर्षों की साधना और जन्म जन्मांतरों की साधना से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि संसार की सारी स्त्रियां मेरी माँ हैं, चाहे वह छोटी 1 वर्ष की बालिका हो या कुछ 100 वर्ष की वृद्धा, कोई भी हो, हमारी माँ ही है। ऐसी बुद्धि सहज में नहीं होती है, और जिसको होती है वह भी साधारण नहीं होता है। उस बालक के बारे में मैं आपको विशेष रूप से आगे बताऊंगा। फिर क्या हुआ? जय श्री कृष्णा।